दिनों से परेशान था। मृतक अपनी पत्नी को शराब के नशे में मारपीट। और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का, जहां देश भर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजनांदगांव विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में लोगों को घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स ने इस दौरान बताया कि सोलर पैनल के जरिए घरों में बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इससे बिजली बिल में बड़ी राहत लोगों को मिल सकती है और खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही सेमिनार में योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और इसके लाभों की विस्तार से जानकारी भी दी गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी लोगों से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने से बिजली की बचत के साथ साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। सरकार का फिलहाल लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार इस योजना से जुड़े और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर अपने बिजली के बिल को और उस खर्च को कम कर सके। ऐसे राजनांदगांव के हितग्राहियों का सम्मेलन और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका कभी 5,000 6,000 बिल आता था, अब 0 आने लगा है। इसमें जो सब्सिडी मैं बता रहा था, 1 किलोवाट में 45,000, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000। 21,000 का टारगेट है, 4,000 पूरा हुआ है। 21,600 का टारगेट पूरा करना है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर आपको बताते चले कि गुढ़ियारी पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की। पुलिस को मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पीछे काली मंदिर के पास एक व्यक्ति गांजा लेकर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी दौलत सहारी को मौके से पकड़ लिया, जहां उसके पास से 10 किलो 345 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 5,17,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से जुआ, आबकारी और नारकोटिक एक्ट के तहत मामलों में जेल में जा चुका है। आरोपी के खिलाफ गुढ़ियारी थाने में नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो देखिए, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां गांजा तस्करी के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इस तरह की छापेमार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसे में फिलहाल जो अभी तक सूचना यहां पर पुलिस की तरफ से जारी की गई है, उसमें ये बताया गया है कि आरोपी कई दफा जेल जा चुका है नारकोटिक्स एक्ट के तहत और अभी भी लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि इस तरह के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। मादक पदार्थों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार निर्देशित करने के तारतम्य में कल थाना गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत थाना प्रभारी को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पीछे काली मंदिर के पास एक व्यक्ति गांजा तस्करी करने की फिराक में और ग्राहक की तलाशी ग्राहक ढूंढ रहा है, जिस पर जाके तस्दीक करने पर जो व्यक्ति है उसने अपना नाम दौलत सहारे बताया, जिसके पास से करीब 10 किलो गांजा बरामद हुआ, जिस पर एनडीपीएस एक्ट की 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड में। अब बात करते हैं बेमेतरा की, जहां जिले में एक पटवारी पर ग्रामीणों से अवैध पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला स्वामित्व योजना के तहत होने वाले डिजिटल सर्वे और ऑनलाइन नाम दर्ज करने से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का फिलहाल आरोप है कि हल्का पटवारी अंबा उपाध्याय द्वारा नाम दर्ज कराने और काम पूरा करने के लिए 20,000 से 30,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। पैसे नहीं देने पर काम रोकने और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया गया। साथ ही जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान किसान और ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने जमीन से जुड़ी हेराफेरी के भी आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना कि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जिला प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, निन्वा जो हल्का का पटवारी है उसके विरुद्ध कुछ शिकायत प्राप्त हुई है, पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें तहसीलदार के द्वारा
जांच ऑलरेडी गठित की जा चुकी है। निश्चित रूप से इसमें जांच पश्चात यदि पाया जाता है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई की। मैं कलेक्टर आया हूँ वह पता जैसे मोर आदमी खत्म हुए तेकर नाल कटवाओ था तेकरो 10,000 5,000 मांगा 5,000 बेटा को जोड़वा था तेकरो 5,000 मोरो नाम जोड़वा था तेकरो 5,000 अब 4 जन बेटा 4 जन के 5,000 हिसाब तब का थे मैं ज्यादा नहीं दी हूँ 10,000 धर के गे रही हूँ तेला दे हूँ ओला देबे तक तोर बेटा के नाम में जोड़ू ऐसे की एक जन बेटा के लन मोर नहीं जोड़े छोटे बेटा के। साथ ही रायपुर में कारोबारी के साथ लूट और मारपीट का मामला सामने आया, जहां लालपुर ब्रिज के नीचे कुछ बदमाशों ने पहले कारोबारी की कार पर पत्थर फेंक दिए, फिर शीशा तोड़ दिया और फिर उसके साथ मारपीट कर गले से सोने की चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि पीड़ित ने राजेंद्र नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली है। अब पुलिस का कहना है कि मारपीट में कई लोग शामिल थे, जबकि चेन लूटने वाले और अन्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरह से एक शख्स की पहले पिटाई की गई, उसके गले से सोने की चेन भी यहाँ पर छीनी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। अब ऐसे में जिस शख्स के साथ मारपीट की गई थी वो कोई और आरोपी बताया जा रहा है और जिसने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया वो कोई और है, जिसमें लूट का आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन बाकी जो आरोपी हैं उनका यहाँ पर पहचान की जा रही है CCTV फुटेज के आधार पर, और ये फुटेज भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिस के हाथ फिलहाल एक सफलता ये लगी कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही रेलवे के नॉन इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग कार्य के चलते रायपुर, बिलासपुर और हावड़ा रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आपको बता दें कि भाटापारा हथबंद के बीच जो तीसरी रेल लाइन में काम की वजह से 22 से 27 जुलाई तक कई मेमू और इसके साथ ही पैसेंजर ट्रेनें फिलहाल रद्द रहेंगी। वहीं कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टेशन में भी बदलाव किया गया। साईनगर श्रेणी हावड़ा एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा, दुरंतो और आजाद हिंद एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को बदले हुए स्टेशन तक चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, सिग्नलिंग कार्य से अब संचालन बदला है ताकि लोगों को बड़ी सहूलियत मिले। मेगा ब्लॉक ट्रेनें प्रभावित यहां पर रहेंगी, जहां रायपुर रूट पर यह बड़ा बदलाव किया गया है। पिछले कुछ समय से इंटरलॉकिंग के माध्यम से कई ट्रेनें की यहां पर लगातार जो लेट है वो लतीफी देखने को मिल रही थी। अब कुछ ट्रेनें फिलहाल रद्द हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से समझा जा सकता है कि लोगों को किस कदर परेशानी होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, और बाकायदा इसकी जानकारी पहले ही विभाग की तरफ से जारी दी गई थी। अगली खबर जहां राजधानी रायपुर में कुछ दिन पहले ही एक युवक ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगा दी थी। हादसे में युवक का दोस्त गंभीर रूप से झुलस गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती थी, जहां पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को घटना की वजह बताया गया है। मामले के सभी पहलुओं की फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब एक शख्स की तरफ से अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसको लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही थी कि उसके पीछे की वजह क्या रही। लेकिन घरेलू कलह यानी कि पारिवारिक कलह यहां पर बताया जा रहा है वजह, और इसके साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसने खुद अपनी बाइक को आग के हवाले किया था। अब पुलिस का कहना है कि फिलहाल जो पारिवारिक कलह है उसकी वजह से लगातार मानसिक तौर पर वो यहाँ पर कमजोर हो चुका था और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या करना है, जिसके बाद अपनी बाइक को वो आग के हवाले कर देता है। इसमें BNS की धारा 105 के तहत गैर हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी मुकेश को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें चीजें जांच जारी है। गाड़ी किसकी थी सर? मुकेश की थी। मुकेश की क्या वजह थी ये चलाने की, कुछ ऐसा? मुकेश ने अपनी नई गाड़ी करीब 12 दिन पहले खरीदी थी और चलाने के लिए उसने अपने दोस्त साकिब को दिया था। तो मुकेश के परिजन आपत्ति कर रहे थे कि आप नई बाइक जो है क्यों साकिब को दे रहे हो करके। तो ये जो मुकेश है इस पे क्रोधित हो गया कि मेरी और दोस्ती के बीच बाइक आ रही है तो ऐसी बाइक को मैं जला देता हूँ। साकिब बोल रहा था कि मेरी वजह से अपनी बाइक को आप मत जलाइएगा। उसी में ही ये जो घटना घटित हुई है, तो इसमें गैर हत्या का जो है के तहत धारा पंजीबद्ध करके
और चलिए बात करते हैं मौसम की। जो है राजधानी रायपुर में चक्रवाती घेरे का प्रभाव से बरसात का दौर सिमटने लगा है, मगर जल्द ही बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम तैयार होने के आसार बन रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राजधानी में पानी नहीं गिरा, यानी कि बारिश नहीं हुई, मगर पेंड्रा समेत उत्तर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में भी ज्यादा प्रभाव उत्तरी इलाके में रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री का कहना है कि अगले हफ्ते तक बारिश का मुख्य केंद्र उत्तरी छत्तीसगढ़ रहेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून का लगभग आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन बारिश अभी भी असंतुलित है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की कमी बनी हुई है, जिससे खरीफ फसल और जल स्रोतों को लेकर अब चिंता बढ़ चुकी है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है कि आगे आने वाले समय में बारिश होगी और भारी भरकम बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिल पाएगी। लेकिन जब बात रायपुर की आती है तो बंगाल की खाड़ी में फिलहाल उस तरह के हालात नहीं बने, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो मौसम है वो अभी आप चूंकि फसलों के लिहाज से बेहतर नहीं बना हुआ है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।